पुराने जमाने में कुछ बादशाहों के पास दो तरह की ताकत थी। एक उनकी बादशाही की क़ियादत के लिए था, जिसे दुनियावी ताकत कहा जाता है। दूसरा मजहब और रूहानी उमूर से मुताल्लिक ताकत। उसलिए वो बाकायदा चीज़ों और रूहानी चीज़ों के इंचार्ज थे। एक दिन वो अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ शिकार के लिए गया, जो उसके शाही दरबार का भी हिस्सा थे। मरकजी सड़क पर सफर करते हुए बादशाह की नजर एक नौजवान औरत पर पड़ी। वो वाकई उसे पसंद करता था और उसकी तरफ शदीद कशिश महसूस करता था। बादशाह पंजरे में बंद परिंदे की तरह खुश और परजोश महसूस हुआ। लिहाजा उसने नौजवान औरत को खरीदने के लिए अपनी रकम इस्तेमाल की। एक ऐसा शख्स जिसने किसी को खरीदा और आखिरकार वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। ताहम जिस शख्स को उन्होंने खरीदा वो बीमार हो गया, क्योंकि ये तकदीर या तकदीर के मुताबिक होना था। एक आदमी था जिसके पास गुद्धा था, लेकिन उस पर सवार होने के लिए सेट नहीं थी। आखिरकार उसे नशिस्त मिल गई, लेकिन फिर एक भेड़िया आया और उसके गड्ढे को ले गया। एक आदमी के पास बर्तन या जग था, लेकिन उसे भरने के लिए पानी नहीं मिला। आखिरकार जब उसे पानी मिला तो कंटेनर गलती से टूट गया और वो उसे इस्तेमाल न कर सका। एक बादशाह जिसने चारों तरफ से डॉक्टरों को इकट्ठा किया और बताया कि अपने समीत 2 लोगों की जानें उनके हाथ में हैं। वो उन्हें जिंदा रखने में मदद के लिए डॉक्टरों पर भरोसा कर रहा था। ये जिंदगी मेरे लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा अहम है। मैं जज्बाती दर्द महसूस कर रहा हूं और जख्मी महसूस कर रहा हूं, लेकिन ये वो शख्स है जो दवा की तरह सुकून और शफा देता है, जो मुझे बेहतर महसूस करता है। जो कोई उस शख्स को ठीक करने के काबिल है, जिसकी वो परवाह करता है, वो उनकी मोहब्बत और कीमती अमलाक भी हासिल करेगा। लोगों ने ये कहकर जवाब दिया कि वो अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं और अपने तमाम इल्म को ग्रुप में मौजूद हर किसी के साथ बांटने के लिए तैयार हैं। इन सत्रों का मतलब है कि हर शख्स अपनी दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। हर शख्स मुख्तलिफ किस्म के मसाइब का हल या तसल्ली पेश करने की ताकत रखता है। वो बहुत मगरूर थे। उन्होंने उस बात पर गौर नहीं किया कि चीजें मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं हो सकती अगर खुदा ने चाहा। इसलिए उन्हें यह दिखाने के लिए कि लोग इतने मजबूत नहीं हैं जितने वो समझते हैं, अल्लाह ने उन्हें उनकी अपनी कमजोरियों का एहसास दिलाया। अगर खुदा चाहे, जाहिर करता है कि कोई जद्दी है और दूसरे अमकानात पर गौर करने के लिए खुला नहीं है। सर्फ इन अल्फाज को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रवैया अब भी जिद्दी है। कुछ लोगों ने अगर खुदा ने चाहा कि अल्फाज नहीं कहे हैं, तो उनके ख्यालात और इरादे अब भी उन अल्फाज के पीछे मौजूद ख्याल के मुताबिक हैं। या बहुत से लोगों ने अगर खुदा ने चाहा नहीं कहा है, लेकिन वो फिर भी उसी तरह सोचते हैं। उन्होंने बहुत से इलाज की कोशिश की, लेकिन बीमारी बढ़ गई और वो उस शख्स को बेहतर न कर सके। बीमार लड़की बालों की तरह कुछ बन गई। बादशाह की आंखें खून के आंसुओं से बह रही थीं, नदी की तरह बह रही थीं। खुदाई तकदीर की वजह से आक्सिमल नामी मरकब ने सफरा पैदा किया और बादाम के तेल ने खुश्की को बढ़ा दिया। म्रोबलान के इस्तेमाल से लोगों को कब्ज हो जाती है और वो आराम नहीं कर पाते। शोलों में पानी डालने से वो मजबूती से जल गए, जैसे नीफ्था आग को मजीद गर्म बनाता है। अगली किस्त में देखें बादशाह पर कैसे जाहिर हुआ कि तबीब उस नौकरानी का इलाज नहीं कर पा रहे और किस तरह उसने अपना रख खुदा की तरफ किया और एक मुकद्दस आदमी का ख्वाब देखा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.